अगर हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें वो कामयाबी मिली है। 5 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। तमाम तर बदनामी के बावजूद, तमाम तर रिपोर्ट्स के बावजूद, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ले लें, वॉच ले लें, जेनोसाइड वॉच ले लें, उसके बावजूद हिंदुस्तान के चेहरे पर लगी हुई कीचड़ से कोई नफरत नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि OIC का जो इजलास हमने इस्लामाबाद में किया उसकी करारदाद में फ़लस्तीन का जिक्र तो था, लेकिन हम अपने मुल्क इस्लामाबाद में उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करवा सके और ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। दुनिया में कश्मीरियों ने हक़ खुद इरादियत मनाया और आज ही डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार 2022 में मीडिया को उन्होंने पहली ब्रीफिंग दी है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए DG ISPR का कहना था कि भारत जिनीवा और आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा जारी है और भारत ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया हुआ है। इसके अलावा DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर बाढ़, TTP के साथ मुज़ाकरात, एस्टेब्लिश जवाज़ तनकीद। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इनको एक नई सूरत हाल मिली 5 अगस्त 2019 के बाद। मेरे ख्याल में ये है कि सच्ची बात तो ये है कि ये हुकूमत भी बहुत कुछ कर सकती थी जो नहीं किया, लेकिन भारत जो 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दाम लिए गए, मैं उनके साथ मुत्तफिक हूँ और मैं वो अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया, अपना हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भिजवाया, तिजारत ख़त्म की, अपनी स्पेस बंद की, तो ये कुछ सही इक़दाम थे, लेकिन हम उन पे इक्तफा नहीं कर सकते अगर हमने भारत पे प्रेशर बिल्ड करना है। क्योंकि देखिए किसी पॉलिसी का या आपकी डिप्लोमेसी का आया वो अच्छी है या बुरी है उस वक्त पता चलता है जब उसके रिजल्ट निकलना शुरू हों। अगर हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें वो कामयाबी मिली है। तो हमें मजीद काम करना है और उन चीज़ों पे बिल्ड करना है, रादर देन कंप्लेसेंट हो जाना है। 5 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 1949 में इसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने की करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिन की मुनासिबत से अपने पैगाम में ये कहा कि कश्मीरी अवाम 3 नस्लों से हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। 9 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी ने मकबूजा वादी को जेल बना रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान किया था और कहा यह था कि वो पूरी दुनिया में उनके सफीर बनेंगे। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ रहे हैं? NBC वज़ीर आज़म ने कहा था कि कश्मीर का सफीर बनूंगा, क्या उन्होंने इसका हक अदा किया आपके ख्याल में? नहीं, सॉरी, मेरे ख्याल में नहीं, वो नहीं कर पाए। उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं, मईशत इनको पकड़ा हुआ ऑक्टोपस है, पकड़ा हुआ है उनके यहाँ। आप पार्टी के अंदर के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, पार्टी में बगावत किसी कैफियत है। सिंध वाले सूबाई अरकान वफाकी अरकान से उलझे में, वज़रा अरकान असम्बली से उलझे में, वो मसाइल हैं। फिर और दूसरे मसले आते गए और हम अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा मुर्तकिज़ रहे। हमारा पूरा फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा आपने जोर दिया और हमने उसके लिए बहुत कुछ काम किया और बड़ा फ़ायदा हुआ उससे अफ़गानिस्तान को भी और फ़लस्तीन को भी। कश्मीर के लिए हमने वो सिफारतकारी नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया था और बहुत शानदार तकरीर थी। आपको याद होगा जब वो तकरीर हुई थी तो हमने क्लैपिंग की थी, क्या आला तकरीर की प्राइम मिनिस्टर ने, और बड़े दिल को लगी थी बात। लेकिन वो बात दिल को लगी रह गई और ना कश्मीरी अवाम को कुछ फ़ायदा हुआ, ना हमें कोई फ़ायदा हुआ, ना कश्मीरियों पर मुजालिम कम हुए, ना भारत तमाम तर बदनामी के बावजूद, तमाम तर रिपोर्ट्स के बावजूद, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट ले लें, वॉच ले लें, जेनोसाइड वॉच ले लें, HRCP, जितनी भी आप इदारे ले लें, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी रिपोर्ट ले लें, जिसको बनाने में लोग शहीद भी हुए, कत्ल भी किए गए, उसके बावजूद हिंदुस्तान के चेहरे पर लगी हुई कीचड़ से कोई नफरत नहीं कर रहा, कोई नफरत नहीं कर रहा। कश्मीर पर हमने क्या किया? क्या OIC का इजलास हुआ? वज़ीर ख़ारिजा का पूरा इजलास नहीं हुआ।
हमने अफगानिस्तान पे इजलास किया OIC का, हमने फ़लस्तीन पे इजलास किया, हमने इस्लामाबाद में OIC को होस्ट किया, कश्मीर पे नहीं किया हमने, क्योंकि कश्मीर पे शायद बहुत से लोग आने को तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब है कहीं हमारे पास ऐसी कमजोरी है, यकीनी तौर पर बहुत से मुल्कों के मुफादात हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, माशी मुफादात इस वक्त प्रिवेल करते हैं। इस वक्त भारत, सऊदी अरब, UAE, इनके जो एक तिकोन बनी हुई है माली मुफाद की और इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत तगड़ी है। लेकिन बात उसूल भी तो होते हैं ना, बाज पुराने उसूल भी होते हैं, उनको भी आगे लेके चलना होता है। हम प्रोसेस नहीं कर सके, हम प्रोग्रेस नहीं कर सके, हम आगे नहीं बढ़ सके। हम हिंदुस्तान को हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बेनकाब करने में, उसको बेनकाब जरूर कर दिया हमने, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? वो बेहिजाब तो हो गया, लेकिन उसको नुकसान नहीं हुआ। उस पर पाबंदी का एक तिनका तक नहीं लगाया। सही, ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे कि NBC ने भी कहा कि हमने कश्मीर के लिए वो सिफारतकारी नहीं की जो कि हमने अफगानिस्तान के लिए की या फिर फ़लस्तीन के लिए की। आपके ख्याल में कहाँ कमी कोताही रही? देखिए, NBC ने बहुत आलमी सतह पर और इंटरनेशनल उन्होंने बताया कि OIC का जो इजलास हमने इस्लामाबाद में किया, उसकी करारदाद में फ़लस्तीन का जिक्र तो था, लेकिन हम अपने मुल्क इस्लामाबाद में उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करवा सके, और ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। हालांकि ऐसा ही OIC का इजलास जब पहले हुआ था तो जो करारदाद थी उसमें कश्मीर का जिक्र था ज़ियाउल हक के दौर में, चाहे वो अफ़गानिस्तान पर ही हुई थी OIC का इजलास। तो इस बार हम बिल्कुल कश्मीर का एक लफ्ज़ करारदाद में नहीं दिलवा सके। हालांकि इस्लामाबाद में इजलास था, हमने हाथ काट के OIC को दिए हुए थे और उन्होंने हमारी ज़ुबान बंदी की हुई थी कि कश्मीर का जिक्र किया तो हम उठ के चले जाएंगे। ये तो NBC ने बिल्कुल बयान कर दिया कि इंटरनेशनल फ्रंट पे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है मौजूदा हुकूमत का कश्मीर के हवाले से। अब ये कह देंगे कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो भाई आपकी बात नहीं सुनता तो ये आपकी नाकामी है। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर भी आप देखें, हमने जो मुल्क के अंदर कश्मीर की तवाना आवाज़ें थी, हाफिज सईद से लेके हमने उनको सजाएं दी हैं 200 साल कैद, टेरर फंडिंग में, फैटफ के दबाव में, और सरेंडर क्या होता है। मेरा मतलब है कि हमने अपने मुल्क में जो कश्मीर के लिए मजबूत आवाज़ें थी, फैटफ के दबाव में उनको सजाएं देकर मुजरिम के तौर पर अदालतों में खड़ा कर दिया। फिर हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वो राब्ता बहुत कमज़ोर नज़र आया। दिल्ली में जो हमारी एम्बेसी है, आप बताएं, जब से घेराव हुआ है, कर्फ्यू लगा है, हमारे दिल्ली में जो हाई कमिश्नर है उनकी कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से बातचीत, अली गिलानी के अफसोस में हमने क्या किया है और हमारे वुज़रा के कैसे बयानात आए हैं। तो एक तवील फहरिस्त है इस हुकूमत की कश्मीर पर नाकामियों।